अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल हम उठते हैं इस नज़ारे के साथ। ये जो छोटा सा फूफला है, घर में घूमता रहता है। आज मैंने अम्मा से की थी फरमाइश। मैंने अम्मा को बोला था कि अम्मा मैं चिकन खा के पक गया हूँ, बाहर से मंगा रहा हूँ, घर पे खा रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे नहीं खाना। मैंने फरमाइश की कि मुझे फिश खानी है। फिश इज सॉफ्ट मीट, जरा खाने को आसान है। आप ज्यादा क्वांटिटी खाना चाहें तो आप बड़े आराम से खा सकते हैं। तो सीन ये है कि अम्मा ने आसिफ भाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। डैडी के दोस्त वगैरह आए थे, दावत थी घर पे, तो अम्मा ने बोला चलो फिश बारबेक्यू ट्राई करते हैं। तो आसिफ भाई को लगा दिया था। एक दफा चिकन बारबेक्यू आसिफ भाई ने बहुत अच्छा बनाया था, तो फिश बारबेक्यू भी इस दफा हमने ट्राई किया। अम्मा बता रही थी कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अम्मा बोल रही थी फिश बारबेक्यू। मैंने कहा नहीं अम्मा वो फिश पुलाव बड़ा अच्छा लगता है। कहती ये खा के देखो। मैंने बोला ओके। तो आसिफ भाई को लगा दिया इस पे। स्मेल तो ऐसे बड़ी अच्छी आ रही है। अम्मा बोल रही है कि एक बैच रेडी है। क्या कह रहे हैं? भेजी आपके लिए अंदर मैंने बना के। तो ये हमारे टेरेस का जो स्पॉट है ना, ये बारबेक्यू ग्रिल के लिए यहाँ पे छोटी सी अंगीठी हमने रखी हुई है। जब भी हमें बारबेक्यू खाने का दिल करता है हम यहाँ पे बारबेक्यू कर लेते हैं। यहाँ पे पक रही है और ये यहाँ पे कच्ची वाली पड़ी हुई है। एंड आई थिंक आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। क्या कह रहे हैं? वो भी पक चुकी है, ये पक रही है और एक बैच अंदर भी है, वो भी ट्राई करूँ। फिश ग्रिल करके दी है और इतने नखरे कर रहा है, खा ही नहीं रहा। वो ठंडी अम्मा नमूना आंटी से बात करें, उधर नमूना आंटी से बात कर रही थी, सीमा खाला से बात कर रही थी। खाओ भाई जल्दी, गुस्सा आ रहा है। मैं प्लेट उठा के ले जाऊंगी यहाँ से। प्यार से बनवाया था अम्मा, ऐसे ऐसे खिलाना है। प्यार से खिला रही हूँ, जब से इधर से उधर घूम रहे हो। तो ये फिश बनी है। ये आदि कोई खा गया वैसे थोड़ी सी, बट लेट्स ट्राई दिस। एंड ओ क्रंच, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, लाइक सो गुड कि आई थिंक रेस्टोरेंट से ज्यादा बेहतर है। मैं खाना खा रहा था, अनिया ने मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या है इतना इंपॉर्टेंट? तो कहती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आओ जरा दिखानी है। एंड ये देखिए जरा, ये बहुत ही भूखा है यार। इसकी ट्रीट्स ना, मतलब अब जाहिर सी बात है इसकी जो खुराक है वो इतनी थोड़ी सी है। इसको 50 ग्राम दिन में डॉग फूड देना है। 50 ग्राम से ज़ाहिर है इसके खाने में से इसको ट्रीट देनी है, तो फिर इसका खाना कम हो जाता है। तो इसको भी हम 1/4 में तोड़ देते हैं आराम आराम से। हम इसको ना थोड़ी सी घर की आदत डालना चाह रहे हैं। तो ये जब थोड़ा बिजी होता है, एंगेज्ड होता है, तो फिर ये इधर उधर पिशी नहीं करता। तो मैं इसको जो हूँ स्नफल मैट में इसके डाल के, इसका तो नहीं, वो देखो हॉप कैसे कर रहा है, रैबिट लगता है कभी कभार कसम से। अभी मैं इसको बाहर लेके जाऊंगी ताकि हम फिश खाएं, साथ साथ इस पे नजर रखें, साथ साथ ये अपना स्नफल मैट में खाना खाता है। ये स्नफल मैट है इसका, वो बहुत ही खुश हो गया यार। देखो वो क्या है, ठीक है। कहाँ पे रखोगी स्नफल मैट? वो हम जहाँ खा रहे हैं। आज बिस्किट बिस्किट चलो आज। अब मीनवाइल जब तक मैं अपना खाना खाता हूँ, अनिया अपना खाना खाती है, तो ये भाई साहब को हमने लगा दिया काम पे ताकि ये भी बिजी रहे, तंग ना करे। कैसी है बेटा? बहुत मजे की कसम। तो कसम से मैंने बहुत तुम्हें कहा था मजे ना की। कि वो हम जो उधर की खाते हैं ना, से रशीद वाली, वो उससे भी ज्यादा घर की अच्छी है। और जो तुम लाते थे G11 से, वो भी नहीं अच्छी, जो कभी नहीं अच्छी लगी थी। नहीं, मैं तो वाकई बहुत ये मजे की। निगत ने मसाला लगाया। निगत किचन मसाला लगाए हैं और खाना अच्छा ना हो, कैसे हो सकता है? इसकी नहीं बनाई थी ना, बनाए तो रेसिपी तो बनाना ना माँ। इसकी बनाऊंगी। ये मसाला मैंने खुद घर में बनाया है। ये आपके लिए स्पेशली अनारदाने की, पुदीने की और धनिया की चटनी बनवाई है। वाह। फटाफट लो। अच्छा मेरे हाथ गंदे में डाल देना प्लीज। अच्छा नसरीन, इसमें वो डाला था नमक। अभी हंगामी तौर पे बनी चटनी आपके लिए। अनिया तो खाती नहीं है। मॉल एंड वुमेन, दिस इज अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप। एंड अभी सिर्फ हम कपड़े चेंज कराने के लिए आए हैं। ये हमारा शॉपर है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम सिर्फ चेंज कराएंगे, हम और लेंगे। इन्होंने मुझे बोला है कि तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं ग्रीन पे आ जाऊंगी। इसका मतलब ये हिंट ये है कि टाइम लगने वाला है, इसका हिंट है। When husbands act so annoyed just to take you to the mall, तो फिर यही बंदा बोलता है आगे से। बिकॉज जो हिस्ट्री है ना, वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता और है। आपकी हिस्ट्री क्या है? जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, चुपचाप में बैठ के देख रही होती हो ना, मैं कोई शॉपिंग हेल्प भी करती When was the last time you saw me shopping? When you shopped endlessly at R&B and I waited like a patient, nice wife and helped you choose clothes like they're supposed to. लेकिन खैर आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि ये सेंटोरस की इस जगह पे हमें पार्किंग मिल गई है, क्योंकि ये दिन के इस टाइम वीकेंड पे यहाँ पे पार्किंग मिलना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो रियली ग्लैड कि इस जगह मिल गई इतनी पास। अदरवाइज जब मिलती भी है तो वो दूर गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ती है और फिर ऑल द वे जाना पड़ता है। सबसे मजे की बात ये है कि ये आज शलवार कमीज में ऐसी आ गई, ऊपर कोई स्वेटर जैकेट नहीं पहनी है और अब इनको सर्दी लग रही है। हम ऑब्वियसली जा रहे हैं एथनिक पे, इनको कराने कपड़े वापस। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंदर क्या करूंगा, तो मैं इनको जाने दे रहा हूँ। पूरा मॉल फिर के आ गया हूँ, लेकिन ये अभी तक फारिग नहीं हुई। इन्होंने खरीदा है या एक्सचेंज कराया? सिर्फ एक्सचेंज कराया और 4 और ले लिए। अब लग रही है सर्दी यार। अभी ना चलते हम डर गए। एकदम से हम वॉक कर रहे थे तो ये स्टैचू हमारे सामने था। मैंने फिगर आउट किया, ओ जैसे गोल्डन मैन है वैसे सिल्वर मैन भी हमारे आगे। तो ये सेंटोरस के बारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ये हिलते भी हैं। ये आपने स्प्रे पेंट किया हुआ सारा? गुड यार, वेरी नाइस। लाइक इतना अच्छा मैनेकिन कहाँ होता है? देख, नो मूवमेंट, टिल टैलेंट है माशाल्लाह। गुड जॉब यार, गुड,
कुछ यार आप लोगों के बड़े मजे की बात बताता हूँ। जैसे ही हम अंदर गए ना एथनिक वगैरह के, तो मैंने कहा मैं पकूंगा यहाँ पे, मैंने पूरे फ्लोर के कोई बताने की बात है ना कि बीवी के साथ खड़े होके पकूंगा मैं, मतलब बोर होंगे ना, मैं क्या औरतों के सेक्शन में जाके करूंगा। तो मैं जाके परफ्यूम सूंघ रहा हूँ, जूते देख रहा हूँ, तो मैं पूरे फ्लोर पे गया और मैं घूम घूम के मैं थक गया। थकते साथ ही मैं वापस आया एथनिक, मैंने बंदे से पूछा, मैंने कहा यार इन्होंने वापस करा लिया? जी सर, और वो बाकी मैडम मैंने आपके पैक भी किया। मैं कहा बाकी कौन से? वो 4 और भी इन्होंने लिए ना। और मैंने जैसे उससे पूछा ना, वो हंसना शुरू हो गया और उसको समझ आ गई कि चल क्या रहा है। BTS और बीवी को बदनाम करना। बदनाम से मैंने कोई नहीं किया। और मैं आपको एक बात बताती चलूं साहब जी, जी मैंने 4 मुझे ऐसा लग रहा है पिस्तौल पकड़ी यूं, तुमने पकड़ी यूं। मैंने 4 और नहीं लिए हैं, मैंने 2 लिए हैं। 2 उसकी प्राइस में आए हैं जो मैंने वापस कराया है। लिए तो एक्स्ट्रा ही है ना, पैसे तो नहीं लिए एक्स्ट्रा वापस। नहीं, 2 एक्स्ट्रा लिए। तो तुम ये ना बोलो ना 4 लिए हैं एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा लिए। ये चीज ना वैसे मैंने बचपन से नोटिस की है कि ये सिर्फ अनिया की बात नहीं है, आई थिंक इट्स अ वुमन थिंग कि अम्मा भी जब जाती है ना कहीं एक्सचेंज कराने, तो अम्मा 2 एक्स्ट्रा लेके आती हैं साथ। वही चीज मैंने अपने कजन्स में भी देखी, दोस्तों में भी देखी, और वही चीज मैंने अनिया में देखी। तो बात इस्टेब्लिश हो गई कि मतलब वो जब रिटर्न कराने जाते हैं, इसका मतलब ये मुझे समझ आ गई थी कि ये कुछ नया लेंगी, क्योंकि अगर लेना होता तो F10 वाले से भी ले सकती थी, वहाँ भी एथनिक है, लेकिन यहाँ पे क्यों आई? हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि क्या खाएं, क्योंकि घर पे कुछ पका नहीं हुआ, अम्मा गई हैं दावत पे। सो बेसिकली हमारा जो मेन्यू घर पे है वो 0 है। तो हमने कहा घर जाके अब क्या खाएंगे, बाहर से खा लेते हैं। तो मैंने बोला नैंडोस, पेपीज, या मैंने कहा कुछ भी काबुल चलते हैं, बट कोई सीन नहीं है भाई। इन्होंने फरमाइश की कि बड़ा अरसा हो गया, मतलब मुझे चाट खानी। मैंने कहा कहाँ की चाट? सो ऑब्वियसली जो लोग बहुत पहले से हमें फॉलो करें उनको आइडिया होगा कि कहाँ की चाट। सो बेसिकली हैदराबादी चाट खा रहा। अगर कोई यहाँ पे आए और आपको चाट अच्छी नहीं लगी तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, इसको अच्छी लगती है, हमारे टेस्ट बट डिफर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना कमेंट किया, कॉल करके मुझे बोला, मेरे दोस्तों ने, यार तुम तो बोलते अच्छी होती है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। भाई टेस्ट बट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे। सो हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमें बहुत अच्छी लगती है। इट्स डिफरेंट। इनका बहुत जोर से दिल कर रहा है खाने का। It is very nice. I love it. डू यू थिंक इट्स बेटर देन फ्लेमिंगो की चाट? Yes, 100%. रियली? बड़ी बात है यार। सो क्लिफ्टन में ना एक फ्लेमिंगो एक जगह है, मतलब जो कराची वाले हैं, तो बहुत मशहूर है वहाँ की। तो वहाँ की मैंने भी खाई, तो मतलब ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन आई फील यहाँ की ज़रा बेहतर है। ये थोड़ी सी टुवर्ड्स द मीठी साइड जाती है, मतलब इट्स नाइस। मतलब अगर आप लोगों को उस तरह की अच्छी लगती है, मीठे दही वाली उस तरह की, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वो दूसरी चटनी वाली अच्छी लगती है तो फिर तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन ट्राई कीजिएगा। ये चाट भी आ गई है, थैंक यू। ये मसाले वाली है। ये कम मसाले वाली तुम्हारी ट्रे दे देंगे, ऐसे गिर ना जाए। थैंक यू जी। तो ये बेसिक लुक है इसकी। ये मेरी थोड़ी ज्यादा मसाले वाली है और ये अनिया की नॉर्मल मसाले वाली चाट। मैं नहीं मानती किसी को ये चाट पसंद नहीं आ सकती। मैं तो कराची में रहते हुए भी ऐसी चाट नहीं खाई हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी जब मैं लेके आया था पहली दफा वाला, जब लेके आई वॉज नेवर इनटू चाट। पहली दफा आया था ना, उसको बड़ा दिल चाह रहा था खाने का, तो अम्मा ने और अली ने सबने मंगवाया था। बोले तुम्हें खाना, मैं बोला नहीं। मैंने बैठे बैठे से बोला एक बाइट चख लो, मैंने नहीं चखना। उसने मुझे जबरदस्ती एक बाइट चखाई, देन आई एट हिज होल चाट एंड देन ऑर्डर्ड वन मोर। और उसके बाद से ये बिल्कुल दीवानी हो गई, इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड अभी इन्होंने टेस्ट की एंड शी वाज अगेन ब्लोन अवे। शी वाज लाइक घर आते साथ ही हमें वेलकम किया है हैप्पी डॉगों ने। हमारी गाड़ी को फॉलो करते करते भागना शुरू कर देते, और अब दोबारा से ये हाइपर हो गया। इसको लग रहा था कि अनिया के हाथ में खाना है। अच्छा हैप्पी डॉग तो हमें देख के खुश होता ही है, और यहाँ पे बिस्किट भी हो जाता है। आप लोगों को बड़े मजे की बात बताता हूँ, इससे बाहर निकले नहीं जाते, इसको गोद में उठा के निकालना पड़ता है। गेट खोल देते हैं और इससे बाहर ही नहीं निकले जाते, इतना छोटा है। क्या हुआ? गाइस आप लोगों को बड़े मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है कि बिस्किट का वेट क्या है? एनी गेसेस? बॉल पार्क फिगर, एनी रैंडम नंबर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1.5-2 किलो का है, तो ये 800 ग्राम का है, 800 ग्राम का। आज हमारा घर ऐसे सुनसान लग रहा था क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं। मैं घर आया तो सिर्फ उमर भाई बैठे हुए थे और बाकी कोई था नहीं घर पे। डैडी भी बाहर थे, अम्मा भी बाहर थी। तो अभी अम्मा ही हैं। कहाँ गई थी? दावत पर। मुझे लगता है आज दावत डे चल रहा है, और अभी अम्मा को शादी पे भी जाना है। शादी पर भी जाना है। क्या पहननी है? ये जरा देखी कहाँ पे फिट किया हुआ है। दूसरों के कपड़ों पर नजर रखी हुई करीबी है ना, डैडी के दोस्त हैं, उनके बेटे का वलीमा है। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? अच्छे लगता है। मेरे से उसकी बॉन्डिंग हो चुकी है। मेरे से बॉन्डिंग हो गई ना तुम्हारी? हो गई ना? थोड़ी सी ग्लिटर लगा लेना बस। हाँ वो भी कर लूंगी ना, जरा लाइट आ जाएगा। जरा वो उनको बता के तो भी कोई भी नहीं जा रहा आपकी शादी पे। उसको तो देखो कबूतर नहीं, उमर लेके जा रहा है ना। उमर तो लेते डाला है, तो घर में और कोई भी नहीं डाला। यार बड़ी मुश्किल से मैंने ना जिम के लिए मनाया है। कितने दिनों से मैं इनको जिम लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अकेले भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एंड में डैडी को शिकायत लगा देती है कि मैं लेट जा रहा हूँ।
You didn't do any मनाना. You asked me जिम चलना है, सर हाँ चलना है, that is it. मूड ही है ना, कभी कभी जब मूड है तो फुल डेडिकेशन, जब मूड नहीं है तो भाई नहीं जाना। और आज सोने पे सुहागा, आज हमारे घर की घड़ी है वो भी खराब हो गई, तो वो टाइम पीछे का दिखा रही थी, टाइम थोड़ी देर का हुआ था, मतलब 8:30 बजे थे और 7:30 दिखा रही थी, तो हम लेट हो गए। अच्छी बात ये है कि हम पहुंच रहे हैं। अभी इनको जरा दर्जी के लेके आए, मुझे ऑनेस्टली लगा था कि जल्दी फारिग हो जाएंगे, पिछले 10 मिनट से तो हम यहाँ आए, कलेक्ट तो करना था लेकिन ये इस तरह देखिए अभी तक कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट कोई 10 मिनट नहीं, 10 मिनट हो गए। नहीं बोलो। हो गए फाइनली टाइमली फारिग। अम्मा तो जब भी बोलती है ना कि बस थोड़ा सा काम है, तो उस थोड़े से काम का मतलब होता है घंटा डेढ़ वेट करना है, बट इनका काम ज़रा जल्दी हो गया एंड वी आर डन। वैसे वेरी ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा था कि हम जिम जाएंगे, हम जिम चले भी गए, वर्कआउट भी अच्छा हो गया, कार्डियो भी हो गया। जिससे लग रहा था कि वर्कआउट होगा तो कार्डियो नहीं होगा। एंड नाउ वी आर एट डी वॉटसन, मतलब नज़र नहीं आ रहा लेकिन डी वॉटसन पे ये जो ट्रॉली लेके जाते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगता है। मतलब नॉर्मली जब हम ग्रोसरी करने आते हैं तो मुझे डर नहीं लगता, बट एवरी सिंगल टाइम आई सी अ ट्रॉली कमिंग इन फॉर रैंडम ग्रोसरी तो भाई डर लगता है थोड़ा सा। अच्छा यार, हम जैसे ही वापस आए ना तो अनिया घुस गई किचन में। आई वाज अनबॉदर्ड, मैंने कहा पता नहीं क्या करी इतनी रात को 12 बजे, एंड मैं किचन में आया हूँ। इससे मैंने पूछा था कि तुम्हें चिकन स्ट्रिप्स चाहिए, मैंने कहा वही नॉर्मल जो चिकन स्ट्रिप्स है ग्रिल करती है वही बनाई हूँ। आई एम ब्लोन अवे। भाई जान आपको दिखाता हूँ कि सीन क्या है। ये चिकन स्ट्रिप्स हैं यार, ये लाइक क्रिस्पी बॉम। अभी क्रंच सुनो, मेरी बारी। आपको चिकन स्ट्रिप्स मिलती होंगी रेस्टोरेंट में, पेट फ्रेंडली, टेस्टी, अमेजिंग शेफ यार, अमेजिंग। ऐसे ही मेरी है, तुम्हारी मैंने अभी रखी है अंदर, 10 मिनट लगेंगे। डू यू वांट योर्स डिप्ड इन द सॉस और नॉट? नो 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 नो, आई एम डिपिंग माइन इन द सॉस। हाँ लेकिन जेन्युइनली अब अभी इस पॉइंट पे ना इनको मक्खन नहीं लगा रहा, क्योंकि रात के 12 बजे मक्खन किसी को नहीं लगाता। आई एम ऑल अबाउट ऑनेस्टी। और ये कभी किसी को मक्खन नहीं लगाते, कभी किसी चीज़ की तारीफ भी नहीं करता। मतलब दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, मतलब चीज़ अगर परफेक्ट होगी ना तो मैं तारीफ करता हूँ, मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन यार आई फील अमेजिंग। मजे की बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे एक बच्चा है, जो जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, बड़े जा रहे होते हैं जहाँ भी पीछे पीछे जाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे आके बैठे हैं और ये भाई सब साथ आके बैठ गए। दूसरे बच्चे को भी लेके जाना है वॉक पे। यार ये जरा जो ड्यूटीज है ना रात वाली, एक तो उसने सुबह चू 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 करके 7 बजे उठा देते, 6-7 बजे सुबह के 6-7 बजे उठा देते हैं और सारी जो नींद है ना वो कर देते हैं खराब। लेकिन खैर ये पपीज का होता है, फिर जब पपीज बड़े होते हैं फिर जरा लाइक रूटीन में आए थे। जैसे अब ये तंग नहीं करता, लेकिन जो छोटा था ओ भाई मेरी जिंदगी आराम हो गई थी। वो तो जो छोटा है सुबह 7 बजे स्टिल बेटर देन रात के 3 बजे। हमने जब पॉपी और ब्रूनो को ट्रेन किया था, हम दोनों को रात के 3 बजे लेके जाते थे। सिर्फ ऐसे भी नहीं था कि रात के 3 बजे लेके जाते थे। ब्रूनो का क्या टाइम टेबल होता था कि मतलब रात का खाना दे दिया, मतलब ऐसा होता है कि आपको खाने के बाद फौरन पॉटी के लिए लेके जाना होता, तो हर 3 घंटे बाद, लिटरली हर 3 घंटे बाद मैं इसको लेके जाता था। और यार ये जो चू 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 करता था, खैर लेकिन जो छुटकू है उसकी तरह चू चू बहुत ज्यादा ऊंची है, लेकिन यार उसने भी इतना तंग नहीं किया। लेकिन ब्रूनो साहब मैं जाता तो 12 बजे 11 बजे, फिर कोई 1-2 बजे, फिर कोई 4 बजे, मतलब मेरा स्लीप साइकिल हर वक्त आउट होता था। लेकिन यार ट्रेन बहुत अच्छा हो गया। आज मुझे इतनी रॉयल फीलिंग आ रही है ना, ये खाना सर्व हो रहा है इस तरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। What do you mean आज सर्व हो रहा है इस तरह? I literally give you food like this every day. पानी नहीं रखते कल मैंने टिक्का खाया था। तो कल तो मैंने बनाया नहीं था, इसलिए खुद ही तुमने खा लिया था। परसों भी नहीं मिला खाना। परसों तुमने बोला था मुझे फिश खानी है अम्मा के हाथ की, तरसों भी नहीं मिला। तब भी तुम्हें फिश पुलाव खाना था। 2 दिन तुमने फिश खाया, आज भी तुमने फिश खाई है। तंग कर रहे हैं यार, मजाक करो। एंड गाइस ये मेरे जाइगेंटिक कप्स में और ग्लासेस में ये मेरे पानी के बर्तन है और ये हमारे कॉफ़ी का, मैं से इसको इग्नोर करें। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये लगता था कि जो स्किन केयर वगैरह नहीं है, मार्केटिंग गिमिक होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को जाना चाहिए और वहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और फिर मैं अनिया से मिला एंड फिर अनिया को ये शौक लग गया स्किन केयर का, एंड मैंने नोटिस किया कि भाई दिस स्टफ एक्चुअली वर्क्स। बस पता होना चाहिए कि क्या लगाना है। अब जैसे मेरे दोस्त है ना, जैद की भी स्किन ख़राब हुई है आजकल, मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो जैद साहब क्या करते हैं, कहते हैं जो मिलता मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मिल गई, नाम सुन लिया, उसने लगा लिया। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ इनसे पूछ के। क्या लगा रही हो? मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। इसका जो है अभी आइसोट्रेटिनोइन के साथ इलाज चल रहा है। प्लीज़ डोंट यूज दैट, आपके लिए नहीं है वो। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। एंड उसका एक नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है पर्जिंग, विच मीन्स कि आपकी पहले सारी एक्नी निकल के बाहर आ जाती है और दूसरा आपकी स्किन पील होना शुरू होती है, ड्राई हो जाती है। तो अली की दाढ़ी के अंदर मैं नोटिस कर रही थी कि बहुत ड्राई फ्लेक्स थे,
तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ दैट आई एम डूइंग द मॉइस्चर सैंडविच थिंग फॉर हिम टू अवॉइड ड्राइनेस के पहले मॉइस्चराइज़र, बीच में आइसोट्रेट एंड देन मॉइस्चराइज़र अगेन। इससे जो होता है एक्सेसिव ड्राइनेस प्रिवेंट हो जाती है। पिछले दिनों ना उम्र पे जाने से पहले मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आई एम नो स्किन एक्सपर्ट, शी इज़, बट लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ लगाते हैं, कोई नई चीज़ लगाना स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए या कोई भी चीज़ लगाने के लिए, जैसे विटामिन सी लगा लिया आपने, और क्या क्या होता है यार, सैलिसाइलिक एसिड लगा लिया, रेटिनॉल लगा लिया, चीज़ों के नाम आ जब आप ये चीज़ें लगाते हैं तो पहले आपकी स्किन लाजमी ख़राब होती है। नॉट विद एवरीवन बट बट नॉर्मली जिन लोगों की एक्ने प्रोन स्किन होती है उनमें पर्जिंग ज्यादा चांसेस होते हैं पर्जिंग के। ये एक ही था। हाँ, अब ये क्या था? मॉइस्चराइजर अगेन, दिस इज मॉइस्चराइजर, इट्स अ थिक मॉइस्चराइजर बाय Drunk ड्रंक Elephant? एलिफेंट मुझे पता है। लाला रेट्रो विप्ड क्रीम मॉइस्चराइजर। मैंने जो है ना अपनी स्किन केयर जो उस दिन ऑर्गेनाइज किया, मैंने उसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया है, मेरे जो वाटर स्प्रेज हैं और मेरे जो मिसेलर वाटर्स हैं, मेकअप रिमूवर्स हैं और सारे मॉइस्चराइजर्स हैं ना, वो सब इधर हैं, एंड लिप बाम्स आल्सो सारे इधर हैं, मेरे सिरम्स और मेरे सनस्क्रीन सारे इधर हैं, एंड देन हेयर केयर सारा नीचे। यार ये मुझे पहले से कम लग रही है, पहले बहुत ज़्यादा थी चीज़ें। मैंने निकाली भी है ना काफी। मुझे ना एक तो समझ नहीं आती, मतलब आपको अगर ऐसे लग रहा है कि इतनी चीज़ें हैं तो आपने ली क्यों पहली दफ़ा? नहीं, मतलब इतनी लेने का चीज़ों की फ़ायदा? वजह से नहीं निकाली। समटाइम्स यू लिसन टू द हाइप एंड यू गेट समथिंग एंड इट डजंट नेसेसरली वर्क फॉर योर स्किन, तो वो इसलिए निकाली मैंने। जैसे ऑर्डिनरी की सनस्क्रीन की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं बट इट डिडंट वर्क फॉर माई स्किन। ग्लो रेसिपी की सनस्क्रीन की बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत वो क्या कहते हैं केकी और थिक लगी। और क्या चीज़ें, ऑर्डिनरी की बहुत सारी चीज़ें दैट डिडंट वर्क फॉर मी एंड हैव वर्कड वेरी वंडरफुली फॉर अदर पीपल। नॉर्मली ये होता है कि जब मुझ पे कोई चीज़ काम नहीं करती तो मैं अम्मा और हमना पे ट्राई करती हूँ, उन पे भी नहीं काम करती तो देन आई गिव इट अवे। बट मोस्टली जो चीज़ मुझ पे नहीं काम करती वो उन पे कर जाती बिकॉज दे हैव ऑयली स्किन, आई हैव ड्राई स्किन। मेरी कौन सी स्किन है? तुम्हारी कॉम्बिनेशन है। Like, is it a good thing or a bad thing? Yes, you have normal skin. अच्छा, ये पार्ट जो है ना अली को बहुत गर्ली लगता है बट ही नीड्स इट द मोस्ट। ये वो वाला कितने वाला है? अली शुश। गाइस मतलब चैपस्टिक तक ठीक है, वैसलीन तक ठीक है, आपको पता है कितने का ये जो लगा रही है, ये कितने का? बहुत सस्ता है। ये कुछ 150-200 दिरहम का, मतलब रियाल दिरहम व्हाटएवर। It's not a chapstick, it's a lip Still mask. does not matter. I feel very girly right now. और ये होंठ ना अली रेड भी कर देता अच्छा है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, सच सच सही है। क्या? जब से मैंने तुम्हारी स्किन केयर के साथ लिप केयर करना शुरू किया, तुम्हारे वो जो इतने फटे हुए होंठ होते थे वो हुए हैं? यार वो तो चैपस्टिक भी सेम काम करती है। जी नहीं, चैपस्टिक तुम लगाते हो उसके 10 मिनट बाद वापस से चैप हो जाते हैं। यार अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या, अब ये मैंने लगा ली ना, अब मेरे होंठ ना लाल हो गए, मुझे इतना गर्ली फील हो रहा है। अली they're not लाल, it's just like a little tint। और तुमने रात में किसको दिखाना है? स्टेप सारे हो गए कंप्लीटेड, Completed। अब चलें इसको लेके। बीबी को देखो, उसको देखो ना गाइस, मैंने इतना अच्छा हैक ढूंढा है। जो डॉग्स के क्रेट्स होते हैं ना, उसके नीचे एक ट्रे लगी हुई होती है ताकि इन केस वो अंदर पी कर दें तो आपको पूरा केज ना साफ करना पड़े, वो नीचे ट्रे में चली जाती है, आप बस ट्रे निकालें और उसको धो दें, ठीक है। तो इसका 1-2 दफ़ा, हालांकि इतना छोटा सा ही, लिटरली लाइक पीज अ फ्यू ड्रॉप्स, बट इसके 1-2 दफ़ा हुआ तो मैं जो ना बार बार डिटॉल से साफ़ करी थी। आज मैं डिग्निटी शीट ले आई और मैंने डिग्निटी शीट ला के नीचे उसके ट्रे में बिछा दी कि कर भी ले तो वो एब्जॉर्ब कर ले। पैम्पर कितना होती है? पैम्पर की तरह चेंजिंग शीट नहीं होती जिस जो नीचे बिछाते हैं वो, तो वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है और मैं शीट बस फेंक दूंगी और वापस लेकिन। सो फॉर पीपल हु हैव बेबीज और फॉर पीपल हु हैव ओल्डर पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स, अक्सर इस तरह से लाइक मम्मा भी नाना जी के जब पैम्पर्स बदलती थी तो वो नीचे जो है डिग्निटी शीट बिछाती थी। मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इट लुक्स लाइक इन केस एनीवन नीड्स इट। किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है फॉर मल्टीपल रीजंस, लेट मी शो यू। सो दीज आर व्हाट दे लुक लाइक। ये सिक्योर एक्स्ट्रा ब्रांड है, उसकी है। ये 600 रुपीज़ का पैक है, इसमें 10 होती हैं और काफ़ी लार्ज होती हैं। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये जैसे ये नीचे ये लगी ये इस तरह की होती है, बहुत अब्जॉर्बेंट होती है। और बिस्किट तैयार हो गए जाने के लिए। आ जाओ आ जाओ। ये इतना छोटा है कि इससे अपने केस से निकला भी नहीं जाता, लाइक दरवाजा खोल भी दो ना तो ये कांट कम आउट। कोशिश कर रहा है बेचारा। आ जाओ चले। आपको ब्रश भी करना है, भी आपने ड्रामा ही करना है। इतने चीख के मेरा कान साड़ देना। ओए होए पेटू इतना मोटा हुआ है, इतना हल्का सा तो है बेचारा यार, छोटा सा। गाइस इफ यू वांट टू सी द क्यूटेस्ट थिंग एवर, मैं आपको इसका एक टाइम का खाना दिखाती हूँ। ये स्पीकर में गाना एक टाइम का खाना है। तो चलो अब आपके सामने पैकेट खोल ही दिया है। अब ये स्निफी 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 स्निफी। अच्छा बस खाने का टाइम नहीं हो रहा, ज्यादा खुश ना हो। ये लो
ओए यार भाई सीन ये कि हम इन दोनों को वॉक करा के आए हैं और वॉक कराते साथ ही क्योंकि ये इसके तो पाए हैं ये तो हम साफ कर नहीं सकते तो ये इसको ऐसे लग रहा है कि नहलाया हुआ लेकिन नहलाया नहीं हुआ इसके हमने पैर शेर साफ किए हैं। पैर हाथ पैर धुलाए हैं इसके एंटी बैक्टीरियल सोप से क्योंकि ये तो नीचे ही फिरता है, ये गोदों में आता है, तो वी नीड हिम टू बी। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटा सा बेबी नहीं होता। देखो वो इतना ड्रामेबाज है, गर्म पानी से धुलाए फिर भी ऐसे शिवरिंग कर रहा था। अभी देखो इसको नींद आ रही है। अभी तो इसने कोई ड्रामा नहीं किया भाई, जब इसको कंगी करते हैं ना तो ये ही स्क्रीम्स द टॉप ऑफ हिज वॉइस। गर्ल, इसकी आवाज ऐसे पिच्ची है, पिच्ची। और ये आज हम लोग इसके लिए खास तौलिया लेके आए हैं। पैम्पर डॉग को है ना, पैम्पर। चलो पाउंड ट्राई कर, अब आप थोड़ा सा खेल लो फिर आपको ब्रश कर। गाइस हम जा रहे हैं सोने, आपसे मुलाकात होती कल एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।